अरे वहां पर ये घूंघट। नहीं नहीं मोक्ष, घूंघट मत उठाना बेटा। वो निशिगंधा के घर में कोई रिवाज है कि दुल्हन हल्दी के लिए घूंघट में ही बैठती है। हाँ। ये है मायावी दिया। पूरी हल्दी में से बिठाओगी? किसी ने देख लिया तो? वही तो मैं चाहती हूँ। ये जो ओढ़नी है ना, ये भी इनके भाई लेकर आए हैं। भाई? भाई ये निशिगंधा के भाई विशधर। आप सभी को विशधर की नमस्ते। अरे हेलो। इनको कहीं तो देखा है। आई बड़ी रिवाज वाली, इसकी रिवाज की तो ऐसी तैसी। मेरे हाथ क्यों मर रहे हैं? मालती, काकी सा। क्या हुआ मालती? क्या हुआ मालती? क्या हुआ दिखाओ। सुनो, शायद हाथ में मोच आ गई होगी। जाओ जाके बर्फ का सेक लगा लो, ठीक हो जाएगा। हाँ अब जल्दी जाओ। चेहरा ऐसे कैसे दिखेगा काकी से? वो तो तब दिखेगा ना जब मैं चाहूँ। इस किताब में सुहागन चुड़ैल की प्रजाति के बारे में और निशिगंधा के बारे में सब कुछ लिखा है। ये दिया ने मेरा बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया। निशिगंधा के घूंघट में भी मुझे दिया दिखाई दे रही है। श्रृंगार। सुहागन चुड़ैल के श्रृंगार ही है उसके हथियार। ये मेरे राज कौन बता रहा और किससे? कुकुर सा, नन्हे, विशाल भाई।
मतलब कोई सोनगढ़ पहुंच गया राजमहल के अंदर। पर कौन? तुम अब भी चोरी छिपे मोक्ष के साथ शादी करना चाहती हो? इतनी नीच हरकत। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे बैठी हो? और निशिगंधा कहाँ है? दिया तुम कहाँ थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुंह खोलोगी कहाँ है निशिगंधा? चुप क्यों बैठी हो? कुछ बोल। लाज शर्म कुछ है कि नहीं? निशिगंधा, ये सब क्या है? निशिगंधा कहाँ है? यही कर। क्यों बैठी हो तुम? देखो ये लड़की को बता रही है। निशिगंधा कहाँ है? पता नहीं, बेशरम हो गई है। दिया अरे अरे कौन है वो जो मेरी कहानी सुना रहा है? क्योंकि अगर सुनने वाले को मेरी पूरी कहानी पता लग गई, से मुझे मारने का तरीका भी पता लग जाएगा। ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। इसलिए सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को मरना होगा। शादी की रात वो अपने पति को मार देती है और हर पति को मारने पर उसे मिलता है एक श्रृंगार। मेरी कहानी किसी को पता नहीं लग सकती। कौन है? कौन है जिसे ये कहानी सुन रहा है? चेहरा दिखाओ। सुनने और सुनाने वाले का चेहरा दिखाओ मुझे। पिछले 208 सालों से उसने 15 पतियों को मार के 15 श्रृंगार हासिल कर लिए और अब उसको तलाश है 16वें पति की। उसको मारने पर उसे मिल जाएगा 16वां श्रृंगार और वो बन जाएगी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुहागन चुड़ैल। अगर ऐसा हो तो पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। शादी के दिन वो मार देती है अपने बंदे को। मोक्ष से उसकी शादी तो 2 दिन बाद है। कुछ दिख क्यों नहीं रहा है मुझे? जाओ, जाके दोनों को मार दो। बेमौसम बिजली कड़क रही है। निशिगंधा को हमारे बारे में पता चल चुका है। जल्दी चलो यहाँ से। हाँ, जाके दोनों को मार दो। भागो यहाँ से। मैं तो कई साल पहले ही मर चुका हूँ। मेरा पूरा परिवार सुहागिन चुड़ैल से लड़ते लड़ते कब का मर गया। मेरे परिवार की एक जिम्मेदारी है, जो भी ये लॉकेट पहन के यहाँ आएगा उसे सुहागिन चुड़ैल की कहानी बतानी है।
इसीलिए मेरी आत्मा यहाँ अटकी रही तुम्हारे इंतजार में। जाओ कपिला योगिनी के पास जाओ। अगर तुम सुहागन चुड़ैल से लड़ना चाहती हो तो वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। कपिला योगिनी? हाँ, सोनगढ़ वज्रगढ़ के पहाड़ों के बीच में जो मंदिर है, उस मंदिर के ताल घर में रहती है कपिला योगिनी। जाओ जल्दी, देर मत करना। कपिला योगिनी, ये रास्ता किधर जा रहा है? कुछ दिख क्यों नहीं रहा है इसमें? भाई पहाड़ी वाला मंदिर। अगर तुम सुहागन चुड़ैल से लड़ना चाहती हो तो वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। कपिला योगिनी, आप कहाँ हो? कपिला योगिनी, कपिला योगिनी। ये कोई जान तो नहीं है? हो सकता है यहाँ कोई कपिला योगिनी है ही नहीं। निशिगंधा की चाल है ये, मुझे मारने के लिए यहाँ भेज दिया हो। मैं आऊंगी और सब कुछ ठीक करके आऊंगी। नहीं, मेरा अंत ऐसे नहीं हो सकता। मैं बाबा और मोक्ष के लिए वापस जाऊंगी। नहीं, मैं हार नहीं सकती हूँ। अगर मैं हार जाऊं तो मोक्ष की कुर्बानी दे देगी निशिगंधा। 2 दिन ही तो बाकी है शादी में। मैं हार नहीं सकती हूँ। मैं हार नहीं सकती हूँ। आग से डर के नहीं, आग को हथियार बनाना होगा।
उस नौकर की बेटे की इतनी हिम्मत, एक बार मिल जाए वो दरिया सीधा जेल जाएगी और जेल जाके वहीं सड़ेगी। सही कह रहे हो भाई साहब। मेरी प्यारी चुड़ैल अचानक से गायब कहाँ हो गई? उसे तो मायावी दिया के भागते ही सबके सामने आ जाना था। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? कोई उसके पास पहुंचे उससे पहले मुझे उसके पास जाना होगा। मोक्ष इधर है। मोक्ष, मोक्ष, ये उसका कजन विश्तर कहाँ गया? तुम क्या क्या कर रही हो? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। निशी, थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता मैं कितना डर गई थी कि उस दिया ने कुछ तुम्हें कर ना दिया हो। असर भी नहीं छोड़ी उसने रचना दी। मैं बाल बाल बची हूँ आज। आप चलिए मेरे साथ, हम दिया को ढूंढते। कौन है जिसने मुझे मेरी तपस्या से जगाया? मेरा नाम दिया है। प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी तपस्या में बाधा डालने नहीं आई। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मदद? मैं एक चुड़ैल को हराना चाहती हूँ। प्लीज निशिगंधा से लड़ने में मेरी मदद कीजिए। मेरा प्यार उसका 16वां शिकार है। लाल चांद वाली रात मेरे प्यार से शादी करके वो उसकी कुर्बानी देना चाहती है। मुझे उससे बचाना है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तू बचाएगी अपने प्यार को? तो जा बचा, लड़ निशिगंधा से। उसमें मैं बीच में कहां से आई? मैं तो खुद अपने प्यार को नहीं बचा पाई। वो उसका 8वां शिकार था 104 साल पहले। न मैं कुछ कर पाई, न तू कुछ कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? भले ही ना मेरे पास सिद्धि है ना माया, दिल में प्यार है। और सुना है प्यार से बड़ी ताकत नहीं होती। उसी ताकत के भरोसे किसी से भी लड़ने का हौसला है मुझ में। हौसला? इतना भरोसा है अपने प्यार पर तो अपने प्यार के लिए परीक्षा दे पाएगी? पीछे हटो तो कभी अपने प्यार का मुंह ना देखो। सोच ले, ये परीक्षा तुझे मौत के दरवाजे पर ले आएगी। पर मेरा प्यार मौत को भी मात देकर जीतेगा। ले परीक्षा। मोक्ष, मोक्ष, कहाँ जा रहे हो मोक्ष? मोक्ष, 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 पीछे लो, मोक्ष,
मोक्ष, मोक्ष नाम है ना उसका? ये परीक्षा तेरी नहीं है, बल्कि तेरे उस प्यार की है जो निशिगंधा के वश में है। एक चुड़ैल किसी भी आदमी को अपने मोह के जाल में फंसा सकती है, लेकिन उस मोह जाल से वही निकल सकता है जिसका प्यार सच्चा हो, जिसका दिल अपने प्यार के लिए धड़कता हो, जो चुड़ैल के सम्मोहन में होने के बाद जो अपने मन से अपने प्यार का ख्याल ना निकाल सकता हो। I'm sorry दिया, मुझे माफ कर दो। मोक्ष की आंखों में अभी भी मुझे अपने लिए प्यार दिखता है। उसका दिमाग निशिगंधा के वश में है, दिल सिर्फ मेरा है। ये तो तू बोल रही है, सच्चाई शायद कुछ और भी हो सकती है। यही परखने के लिए तो ये परीक्षा है, सर्प परीक्षा। ये सांप तुझे डसेगा, इसका विष इतना तेज है कि 1 घंटे के अंदर अंदर तेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन तेरे प्रेमी पर जो हल्दी लगी है, अगर वो आकर वो हल्दी तुझे लगा दे तो तू बच सकती है। मुझे मोक्ष को निशिगंधा से बचाना होगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान जोखिम में क्यों न डालना पड़े। मैं सर्प परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ।